नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए ब्लॉग में, जिसमें हम आज आपको कराने वाले हैं जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और कीजिए जगत जननी माँ विंध्यवासिनी का दर्शन। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। इसके साथ ही विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा की पवित्र धाराओं की कल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती हैं। विंध्याचल पर्वत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुष्ठान स्थल है, बल्कि संस्कृति का अद्भुत अध्याय भी है। इसकी माटी की गोद में पुराणों के विश्वास और अतीत के अनंत अध्याय जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज हम इसी माँ विंध्यवासिनी के पवित्र धाम का आपको दर्शन कराते हैं। अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं जंगल में। यहाँ पर जंगली बेर है जो कि बहुत ही मजा और बहुत ही थोड़ा सा देखिए भाई बता रहे हैं क्या हुआ था। इसी के कारण थोड़ा रुकना पड़ा हम लोगों को और उसके बाद इसलिए रास्ते में हॉल्ट किए और फिर क्लियर हो गया है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाते हैं जंगली बेर कितना मजा आता है खाने में। तो देखिए है नहीं, लेकिन है नहीं, फिर भी दिखाते हैं। ये दिख रहा है आपको, देखिए खाते और बताते हैं कैसा है ये। वाह क्या गजब है कसम से। वाह, तो चलते हैं यहाँ से हम लोग अब आगे। बहुत ही अच्छे बेर, बहुत मजा आए। चलिए मिलते हैं आपसे अभी कुछ देर में। माँ भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निजी निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरियों को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर ने देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्ये चैव नग श्रेष्ठे तव स्थाना ही शाश्वतम, यानी हे माता पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्याचल के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के द्वारा इसे सभी शक्तिपीठों में प्रधान घोषित किया गया है। यह महातीर्थ भारत के उन 51 शक्तिपीठों में प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ है जो गंगा तट पर स्थित है। भागवत पुराण कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था, तथा यहाँ यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप मथुरा ले गए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने वह नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल चली आई। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महत्व का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। हम लोग अभी अमरावती चौराहा पे पहुंचे हैं और यहाँ से माँ विंध्यवासिनी का दरबार मात्र कुछ ही कदमों पर है। तो देख सकते हैं ड्यूटी वाले सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं और बस कुछ ही देर में हम लोग माँ विंध्यवासिनी के दरबार में होंगे। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप से विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। माँ विंध्यवासिनी के लिए एक मान्यता यह भी है कि शारदीय व वसंतकी नवरात्र में माँ भगवती 9 दिनों तक मंदिर की छत के ऊपर पताका में ही विराजमान रहती हैं।
सोने की इस ध्वज की विशेषता यह है कि यह सूर्य चंद्र पताकिनी के रूप में जाना जाता है। यह निशान सिर्फ मां विंध्यवासिनी देवी की पताका में ही होता है। अब माँ विंध्यवासिनी के धाम पर आ चुके हैं। नाव से हम लोग जा रहे हैं गंगा जी उस साइड। ऊपर देखिए उस साइड माँ विंध्यवासिनी जी का धाम। किसी अपरिहार्य कारणों से माँ विंध्यवासिनी के धाम में तो मैं नहीं जाऊंगा। देखता हूँ हमारे साथ आया हुआ मेरा कोई दोस्त यदि वहाँ जाता है तो मैं आपको अंदर का सीन दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसा कि मैं सुना हूँ लोग कहते हैं, मतलब कि साइंटिफिक रीजन है कि पहले सिक्का क्यों फेंकते थे, क्वाइन नदी गंगा जी में क्यों फेंकते थे। पहले तांबे का सिक्का होता था जो कि वाटर से क्रिया करके पानी को हमेशा शुद्ध करता था। लेकिन अब जो है सिक्के जो आ चुके हैं जो है कि आयरन के, लोहे के होते हैं, जो कि जाकर के पानी से क्रिया करके पानी को प्रदूषित ही करता है। ये देखिए वहाँ पर दादाजी नाव को खेते हुए हम लोग को गंगा जी के उस साइड लेकर के चल रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी के धाम में ही है हम इस समय, उनके पावन धरती पर, उनके पावन धाम में है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और दिल को सुकून, एकदम आत्मा को शांति देने वाला माहौल है। और एक बार माँ विंध्यवासिनी के धाम में आप लोग जरूर आइए, जब भी आइए, कभी भी आइए। बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही अच्छा। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो जय हो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। मैं हूँ प्यार की वही निशानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। फाइनली गंगा स्नान करने के बाद अब लोग हम गंगा उस तरफ इधर से आए थे चलते हुए, और आप देख सकते हैं कि पीछे दिख रहा होगा दादाजी नाव पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं। अब दादाजी हम लोग को लेकर गंगा जी उस पार चलेंगे, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं माँ विंध्यवासिनी के धाम के जस्ट बाहर की कुछ सीन। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य आप देखिए। हमारे माहू भाई को देखिए, एकदम बिल्कुल हम एंकर तो कहीं ब्लॉगिंग करते वक्त आता नहीं ना, बहुत परेशान है ने, तो हम सोचे अब नौ के दिखाई दे तही शकल देख ले एक बार। मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी, विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय है महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते। वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी, दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी, किलबिषमोषिणी घोषरते। धनुजनि रोषिणी दितिसुत रोषिणी, दुर्मुद शोषिणी सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते।
माँ विंध्यवासिनी के धाम से हम लोग वापस अपने गंतव्य स्थान निगट की तरफ जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब कि क्या बताएं, बहुत ही मन को शांति देने वाला पवित्र स्थान है माँ विंध्यवासिनी का। और किसी अपरिहार्य कारण से माँ विंध्यवासिनी का मैं दर्शन नहीं कर पाया, इसका दुख है। माँ विंध्यवासिनी से वादा और खुद से अब प्रॉमिस करते हुए मैं वापस जा रहा हूँ कि जल्द ही माँ विंध्यवासिनी के धाम में पुनः आऊँगा और माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करूँगा। तो इसी के साथ मैं आज की इस ब्लॉग का करता हूँ एंडिंग। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।